ग्लाइसीमिया। तो साइड इफेक्ट में लेके हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए ये सारा का सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये इंसुलिन रिलीज करेगा, इंसुलिन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन लाइसिस, क्या बात, इंसुलिन प्रोटियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, प्रोटीन हर एक चीज को क्या करेगा, बनाएगा, और हर एक चीज की बनाने से ओवरऑल वेट क्या हो जाता है, गेन। तो देयर विल बी वेट गेन फॉर सल्फोनाइल यूरिया। मेटफॉर्मिन क्या करता है, वेट लॉस करता है। सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, वेट गेन। इसलिए इंसुलिन फैट्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये जिसको समझ नहीं आएगी ना, इसका मतलब आप लोगों ने फिजियोलॉजी रिवाइज नहीं किया। मैंने बताया था इंसुलिन इज एनाबोलिक हार्मोन, और हर एक हार्मोन जिसका काम चीज़ों को बनाना हो, तो उससे ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा, गेन। यहाँ पे लेके वेट गेन। यार तो ये सारा फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है कि नहीं। तो इंसुलिन से जो है ना वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। सो दीज आर द पॉइंट्स, जस्ट ओनली दीज टू MCQs क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन द एग्जाम। हाँ जी, हाँ तो हाइपर नहीं, हाइपोकेलेमिया। क्या होगा, हाइपोकेलेमिया, क्योंकि जो इंसुलिन है, इंसुलिन इट विल पुश पोटासियम इनटू द सेल। तो ब्लड के अंदर जो है ना हाइपर या हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया हम सेल के अंदर इंक्रीज पोटासियम को नहीं कहते, सेल से बाहर ब्लड में पोटासियम को केलेमिया कहते हैं। तो इंसुलिन का एक काम पे है कि जो पोटासियम ने आना था वो भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और जो इधर देखिए ये ब्लड है ना, ब्लड में अगर हम किस चीज की लेवल को देखें, पोटासियम, इस ड्रग से जनाब क्या हुआ, पोटासियम का बाहर आना क्या हो गया, कम, बंद हो गया। तो ब्लड में पोटासियम कम हो गया। फिर इस ड्रग से एट द एंड क्या रिलीज हो गया, और इंसुलिन जो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है, ये नाम सुना है, सोडियम पोटाशियम ATPase, उसके जरिए हमने ये बात की थी कि 3 सोडियम बाहर जाएंगे, इस तरह है ना, 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो कितने पोटाशियम अंदर जाएंगे, हाँ जी 2। इसका मतलब ये है अगर इसको हम एक्टिवेट करें, तो ज्यादा सोडियम बाहर तो ज्यादा पोटाशियम अंदर, तो ब्लड में पोटाशियम की क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब इंसुलिन हैज एक्टिवेटरी एक्शन ऑन सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। तो जितना इंसुलिन हम ज्यादा सिक्रीट करेंगे उतना इस पंप की एक्टिवेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा सोडियम निकलेगी लेकिन ज्यादा क्या चीज जाएगी, पोटाशियम। तो ब्लड में फर्दर पोटाशियम क्या हो जाएंगे, कम। तो द रिस्क इज हाइपोकेलेमिया। तो हाइपोकेलेमिया फिर से इधर देखिए, मैंने ए ड्रग दिया था ना, दिस ए ड्रग इज अ सल्फोनाइल यूरिया, इनमें से कोई भी। इसने किस चीज को ब्लॉक कर दिया, पोटासियम चैनल। पोटासियम ने नॉर्मली कहाँ पे आना था, बाहर या अंदर, बाहर। अब ये कहाँ पे रह गया, अंदर। तो बाहर आना क्या हो गया, कम। जब बाहर आना कम हो गया तो पोटासियम की लेवल में डिक्रीज आ गई, और फिर इस ड्रग से एट द एंड क्या चीज रिलीज हो गया, इंसुलिन। और इंसुलिन ज्यादा पोटाशियम अंदर करने पे कोशिश करता है, तो स्टिल फर्दर पोटाशियम ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसलिए MCQs में ये आता है कि अगर ये MCQs आ जाए कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने के साथ बार बार किस चीज का रिस्क बढ़ सकता है, हाइपोकेलेमिया। इसलिए कहते हैं हाइपोकेलेमिया इज द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक एरिथमियास। इसलिए ये पॉइंट जरूर याद रखें कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने के साथ ये भी जरूरी है कि हम किस चीज की लेवल पे नजर रखें, पोटासियम की। और हाइपोकैलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम इंसुलिन के साथ पोटासियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। समझ आ गई कि नहीं। तो ये पॉइंट MCQs है। तो ये तीनों जो इंसुलिन का साइड इफेक्ट है, दैट साइड इफेक्ट इज आल्सो विल बी द व्हाट, सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि इसने भी किस चीज के जरिए काम करना है, इंसुलिन। लेकिन एक चीज है, लाइपोडिस्ट्रोफी इंसुलिन इंजेक्शन में होता है लेकिन इसमें नहीं होता, क्योंकि अंदर से इंसुलिन रिलीज करता है और वो इंसुलिन हम सबक्यूटेनियस देते हैं। तो लाइपोडिस्ट्रोफी विल बी सीन इन बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन, बट इट इज नॉट सीन इन द साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से मेडिसिन है अगर इसकी हम बोरिया भी दे देना किसी बंदे में, बंडल्स में भी दे दे, फिर भी वो कोई काम के काबिल नहीं है टाइप 1 डायबिटीज में? आंसर इज सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन होता है, हाँ नहीं होता। वाई? बिकॉज देयर इज डिस्ट्रक्शन टू द बीटा सेल, बट सल्फोनाइल यूरिया एक्ट ऑन बीटा सेल। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज में ये सेल पहले से डैमेज है, so can these drugs work? No. इसलिए सल्फोनाइल यूरिया is not effective in the treatment of type 1 diabetes.
ये भी इसका एक बहुत बड़ी सेंटेंस है। क्लियर है ना, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट फैमिली जल्दी लिखे, ग्लूटाजोन। बस देखिए ड्रग्स में कितनी कंसेप्ट है, और ये सारे डायबिटिक ड्रग पेपर में कॉमन है। तो जिसने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, जिस तरह आपने नहीं पढ़ी, ये चारों आप लोग आज के बाद एक ग्रुप बनाए कि भाई क्लास 10-30 होगी तो आप लोग 9-30 तक आए कर यहाँ पे एक ग्रुप बनाया करें। चीजें बार बार पढ़ोगे तो सबकी जो है ना फायदा है, और यही दिन है 2-3 महीने है, इससे फायदा उठाए। बाद में किसी को नहीं पता एग्जाम कब है। मैं जितना भी अच्छा पढ़ाऊँ लेकिन आप खुद उसको रिवाइज नहीं करें तो फायदा नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने इस दफा एग्जाम निकालना ही है। बार बार एग्जाम में बैठने इंसान को अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है ना, और कितना डिफिकल्ट होता है दोबारा चीजें करना। तो ये टाइम है, मुझे ये पता है कि 70-80% जो लोग मुझसे अभी ये तीनों पढ़े भी है फिर भी दे डोंट नो, बिकॉज इन लोगों की ग्रिप नहीं है रिवीजन पे, और ग्रिप ऑन रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो आप लोग चारों जो है ना एक दूसरे के साथ एक टाइम निकाले, वो क्लास से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, हफ्ते में 2-3 दिन हो सकते हैं इस तरह, लेकिन ये कि जो चीज पढ़े ना सबको आना चाहिए ताकि मजा भी आ जाए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इस बंदे ने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी, इसको तो अभी मैं ऑनलाइन में भी दूंगा, लेकिन आप लोग उसको बैठाए कि भाई ये सर ने इस तरह पढ़ाया था इस तरह, ताकि इसका भी काम बन जाए और आप लोगों का भी जो रिविजन हो जाए, तो सबका फायदा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ग्लूटाजोन फैमिली। ग्लूटाजोन फैमिली 3rd नंबर। हमने कितने ड्रग्स पढ़े थे? 5। पहले बाइगोनाइट था, फिर सल्फोनाइल यूरिया था, अब क्या है? ग्लूटाजोन। तो ग्लूटाजोन फैमिली में आप लोगों ने याद रखने हैं, इसमें 2 ड्रग्स आते हैं, ग्लूटाजोन एंड रोसीग्लूटाजोन। ये 2 ड्रग्स हैं, पाइसोग्लूटाजोन एंड रोसीग्लूटाजोन। इसका लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पाइसोग्लूटाजोन एंड रोसीग्लूटाजोन। These agents increases इंसुलिन सेंसिटिविटी। बस ये एक सेंटेंस, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता भी नहीं है पेपर में, लेकिन अगर पाइसोग्लूटाजोन और रोसीग्लूटाजोन हम किसी बंदे में देंगे तो इन दोनों ड्रग्स की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, जिससे हम ग्लूकोज की लेवल पे काबू पा सकते हैं। तो इसमें जनाब एमसीक्यूज बहुत कॉमनली आते हैं। इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स नंबर 1 इज दीज ड्रग्स कैन इंक्रीज वेट। सो वेट क्या करा सकता है? गेन। अब देखिए वेट गेन इज बेस्ट और नॉट बेस्ट फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। इज नॉट बेस्ट because type 2 diabetes mostly already obese. Sulfonylurea can cause weight gain. These drugs can cause weight gain, लेकिन only one metformin can cause weight loss. फिर भी अभी तक हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ये मेटफॉर्मिन है, ये ठीक है। नेक्स्ट एडीमा करा सकता है, और दिस एडीमा कैन इंक्रीज वर्कलोड ऑन द हार्ट, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। ये क्या करा सकता है? हार्ट फेलियर। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, एट द सेम टाइम यू पीपल हैज टू थिंकिंग अबाउट द हार्ट, सो इट कैन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। और आखिर में ये लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर एक पेशेंट है, उसकी बोनी प्रॉब्लम है, पहले से उसकी हड्डियों का कोई मसला है, तो उसमें फ्रैक्चर की रिस्क को दुगना करना दीज ड्रग्स कैन डू। इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो ये फ्रैक्चर्स की लेवल को क्या कर सकता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। तो जो पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज होते हैं ना, टाइप 2, और इनमें आप लोग ग्लूटाजोन फैमिली देते हैं ना, इससे पहले उन बंदे की बोनी स्टेटस जरूर देखें कि इसकी BMD क्या है। BMD स्टैंड फॉर बोन मास डेंसिटी, ठीक है। अगर किसी की बोन मास डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द एज और वेट कम है तो कोशिश करें कि इसमें ग्लूटाजोन कम से कम इस्तेमाल करें। ओके, मेरा पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज, वो ओबीज भी है, साथ में उसकी वेट बहुत क्या है? ज्यादा है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? मेटफॉर्मिन। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें ओबेसिटी भी है, नो प्रॉब्लम, टाइप 2 का पेशेंट है लेकिन उसका रीनल फेलियर है, तो फिर हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते। देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्लूटाजोन फैमिली। ये एमसीक्यूज आता है। अगर मेटफॉर्मिन जहां पे हमें नहीं देना पड़ता तो वहां पे हम क्या दे सकते हैं? ग्लूटाजोन।
तो MCQs कह दीजिए लेके दीज एजेंट्स आर सेफ इन रीनल इम्पेयरमेंट। ये जो रीनल इम्पेयरमेंट के लोग होते हैं ना, ये किडनी फेलियर पेशेंट के लोग होते हैं, उसमें ग्लिटाजोन फैमिली क्या है, ये सेफ है। सो दीज एजेंट्स, ये पॉइंट समझ आ गई, दीज एजेंट्स आर सेफ इन व्हाट, रीनल इम्पेयरमेंट। तो एज अ डॉक्टर हमें वहां पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि भाई बस अब जाए आप अपना किडनी पहले ठीक करें फिर ड्रग देंगे, इसी तरह नहीं, हमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो टाइप 2 डायबिटीज विद ओबेसिटी हैविंग नॉर्मल किडनी फंक्शन एज वेल एज ऑलवेज गो फॉर मेटफॉर्मिन, बट टाइप 2 डायबिटीज विद ओबेसिटी हैविंग रीनल इम्पेयरमेंट इशू थिंक अबाउट ग्लिटाजोन फैमिली। या पाइसोग्लिटाजोन देंगे या रोसीग्लिटाजोन, लेकिन इस फैमिली के हर एक ड्रग में आखिर में क्या आएगा, ग्लिटाजोन आएगा, ताकि आप लोगों को पता हो। सो देखिए इसके दो MCQs जो आज तक मैंने देखे है ना, वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फैक्टर ग्लिटाजोन, इफ मेटफॉर्मिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन रीनल इम्पेयरमेंट, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट ड्रग फॉर टाइप 2 ग्लिटाजोन फैमिली। ठीक है जी, इसमें कोई जनरेशन नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें तो ये दो ड्रग है बस, पाइसो और रोसीग्लिटाजोन, लेकिन इसमें वो जनरेशन नहीं बताएंगे, उसमें आप लोगों से कोई ड्रग उठाकर बताएंगे। ठीक है जी, जनरेशन का अगर आप लोग याद ना भी रखे कोई नहीं पूछेगा, वही तो मैंने बताया है। जनरेशन यहाँ पे मतलब ये है कि ये वाला ड्रग इस फैमिली के अंदर बहुत पहले प्रिपेयर कर चुका था, फिर कुछ बाद में ड्रग्स आए कि इसका काम भी सेम था, लेकिन ये इफेक्ट लोगों में ज्यादा कराता था। देखे टोल ब्यूटामोड फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले एक ड्रग था जो सल्फोनाइल यूरिया के अंदर था, लेकिन 8 साल के बाद अभी रिसेंटली एक और ड्रग आया कि सेम फैमिली के सेम काम पे काम करता है, लेकिन लोग उस पर ज्यादा ठीक होते थे। हम कहते थे कि इन ड्रग का काम सेम है, लेकिन दिस ड्रग वाज प्रिपेयर्ड वेरी प्रीवियसली, तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट आए थे तो फर्स्ट जनरेशन है, और ये न्यूअर ड्रग अभी रिसेंटली है तो ये सेकंड जनरेशन है, वरना सबका काम क्या है, सेम है, लेकिन सेकंड जनरेशन हैज अ गुड एडवांटेजेस ओवर द फर्स्ट जनरेशन। हाँ जी, नहीं फैट जरूर नहीं है कि फैट्स लूज होंगे, इसमें एक रिसेप्टर है, चले आपने जिक्र की है, द रिसेप्टर इज नोन एज PPAR गेमा आर रिसेप्टर, इसको हम कहते हैं PP देखिए PPAR गेमा, ये एक रिसेप्टर है, ट्रांसक्रिप्शन रिसेप्टर, लेकिन ये जेनेटिक्स वाले पढ़ते हैं। इतना याद रखे, या तो फैट्स लूज करके हम इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या इस PPAR गेमा रिसेप्टर पे जो बंदा ज्यादा एक्टिवेशन करेगा, दिस रिसेप्टर एक्टिवेशन कैन आल्सो इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी। ऐसा ड्रग जो वेट लूज करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाए वो मेटफॉर्मिन है, और ऐसा ड्रग जो PPAR गेमा रिसेप्टर पे एक्टिवेट करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाए वो ग्लिटाजोन है। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये उन सेल के ऊपर होते हैं जहाँ पे हमने इंसुलिन अपटेक के जरिए ग्लूकोज पेन करना होता है। ठीक है, ये उस सेल के अंदर होते हैं जी, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल सेल, ये हर एक सेल में पाए जाते हैं, लेकिन इस रिसेप्टर के ऊपर कैपेबिलिटी सिर्फ रखने वाले ड्रग्स कौन से हैं, वो ग्लिटाजोन है। ठीक है, नेक्स्ट लेके जनाब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, इसके 4th नंबर यही है ना। भाई इस क्लास के बाद तो आप लोग डायबिटीज लोगों को ड्रग दिया करें, लेकिन ऐसा ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया हर दूसरे दिन बाद होता हो। ठीक है ना, लेकिन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर एजेंट्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं एजेंट्स, ठीक है, कि वो कौन कौन से ड्रग है जो इस फैमिली के अंदर आते हैं, उसमें है CANA कानाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, बहुत आसान नाम है, एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन। ग्लिफ्लोजिन के जो फैमिली है ना, ये सारे के सारे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर हैं। यार बहुत आसान है, इन ड्रग्स का काम है कहाँ पे,
किडनी में। ये ड्रग्स जनाब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके इधर देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पेरेन्काइमल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ द किडनी? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का जो वो पार्ट, जिस तरह नेफ्रॉन्स इज द पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द किडनी, और नेफ्रॉन का उस पार्ट का नाम बताए जहाँ से 80% चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये तो पता है ना। इधर देखिए, ग्लूकोज इज फिल्टरेबल, ग्लूकोज इज फिल्टरेबल, सोडियम इज फिल्टरेबल। ये पीसीटी सेल है। ग्लूकोज लूज करने चाहिए नॉर्मल या रीअब्जॉर्ब करने चाहिए? रीअब्जॉर्ब। हमने पढ़ा है ना किडनी। लेकिन ग्लूकोज जब यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते तो उसके साथ कौन भी जाता है? सोडियम। तो हम कहते हैं ग्लूकोज सोडियम या सोडियम ग्लूकोज, ये सेम डायरेक्शन में जाते या अपोजिट? तो इसको हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हर वो दो चीजें जो एक ही डायरेक्शन में जाए उसको क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट। तो हम कहते हैं कि सोडियम ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब विद ईच अदर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। अगर एक बंदा पहले से डायबिटिक है, उसका ब्लड शुगर बहुत क्या है? हाई है, तो उस बंदे को रीअब्जॉर्ब और करना चाहिए। अगर ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज ब्लड में क्या है? ज्यादा, और ये बार बार रीअब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लड शुगर और क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हमारा टारगेट ये है कि ऐसा ड्रग दे कि इस सोडियम ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को पीसीटी से क्या करे? इनहिबिट करे। तो फिर ये ग्लूकोज किस में जाएंगी? यूरिन में, और जो ब्लड शुगर है ना उसमें मजीद इंक्रीज नहीं आएगी। सो दीज ड्रग्स कैन इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम फ्रॉम पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये उन लोगों में काम करेंगे जिन लोगों में किडनी वर्क इज इंटैक्ट। ठीक है, तो इन ड्रग का काम किस पे है? किडनी। किडनी के अंदर किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे है? पीसीटी। इसमें लिखे दीज एजेंट्स इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज फ्रॉम पीसीटी। एमसीक्यूज है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे तो उसके साथ कौन भी इनहिबिट होगा? सोडियम भी इनहिबिट होगा। तो व्हाट इज द साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन? एक्सिस ग्लूकोज कहाँ पे पर जाएंगे? हाँ जी, सो देयर विल बी ग्लूकोज यूरिया। जो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होने थे अब वो यूरिन में जाएंगे ना, so there will be increased glucose in the urine which is known as glucose यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्लूकोज जाने से याद रखें, ये ग्लूकोज और सोडियम अपनी तरफ क्या खींचेंगे? वाटर भी खींचेंगे। तो वाटर की जो इंटेक, वाटर की जो लॉस है वो ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। So the person in long doses, in the large doses, become dehydrated. That can lead to dehydration, और dehydration can increase the risk of hypotension. ब्लड प्रेशर क्या हो सकती है? फॉल हो सकती है। और जो चीज किडनी पे बार बार काम करे तो वहां पे ग्लूकोज ज्यादा ऑल द टाइम, देख इस नेफ्रॉन से ऑल द टाइम क्या चीज गुजरे जाएगी? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कैन मेक द एनवायरनमेंट फेवरेबल फॉर इन्फेक्शन, सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करा सकती है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखें कि हाँ जी, यस हाइपरकैलेमिया लिखे, हाइपरकैलेमिया बिल्कुल होगा। ठीक है ना, हाइपरकैलेमिया लिखने वाला था, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, ये चार याद रख लेने हैं। दीज आर द सोडियम यूरिन में जाएंगे उसको कहते हैं नाइट्रियूरेसिस। इंक्रीज सोडियम इन द यूरिन इज कॉल्ड नाइट्रियूरेसिस। और सोडियम जाने से बीपी क्या हो जाती है? कम, हाइपोटेंशन, डिक्रीज बीपी। तो डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ सोडियम कैन लीड्स टू डिक्रीज ऑफ बीपी व्हिच इज नोन एज हाइपोटेंशन। अब आखिरी लेके जनाब पांचवा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर पांचवा ये है ना? हाँ, जानता है कैसे होगा? हाँ जी, हाँ, हाइपरकैलेमिया का मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज ये कम हो जाएंगे। ठीक है, जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो रिलेटिव जो प्रिंसिपल सेल है ना किडनी के अंदर, देख एक्सक्रीशन, रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर जब होता है तो देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। अब रिटेंशन तो नहीं हो रही सोडियम की सिक्रीशन हो रही है,
तो रिलेटिवली इनडायरेक्टली पोटाशियम विद द टाइम क्या होते जाएंगे, रिटेन होते जाएंगे, सो इट कैन लीड्स टू हाइपरकैलेमिया। ठीक है, वो काम रिवर्स हो जाएगा। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में लेके दो, एकार्बोस एंड मैग्लिटोल, एकार्बोस एंड मैग्लिटोल, ये दोनों हमारे पास किस फैमिली में है हनीन, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दीज एजेंट्स इनहिबिट अल्फा glucosides in the intestine to decrease absorption of glucose। ये पॉइंट याद रखें। कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास कई टाइप से, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, इस तरह है ना। अगर फॉर एग्जांपल देखें from where carbohydrate is absorbed small intestine, खुराक में जो चीज हम खाएंगे ना, खुराक में इधर देख, अगर मैंने बाहर से जनाब खुराक ली है और उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है ना, दैट इज इन कम्प्लेक्स फॉर्म। वो किस फॉर्म में होती है, कम्प्लेक्स, जब पॉलीसैकेराइड में होती है या डाइसैकेराइड में होती है। लेकिन इंटेस्टाइन तक आने के बाद अगर ब्लड तक हमने लेके जानी तो कार्बोहाइड्रेट हैज टू बी एब्जॉर्ब इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पता है कि नहीं, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड एब्जॉर्ब नहीं होते। हमने पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करना होगा, मोनोसैकेराइड। और वो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है। ये पता है कि नहीं, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है। ये मल्टोज और सक्रोज सारे क्या है, डाइसैकेराइड है। वो कभी भी इंटेस्टाइन से ब्लड तक एब्जॉर्ब नहीं होते। एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज मोनोसैकेराइड। बात समझ आ गई कि नहीं। लेकिन चीजों की तोड़ फोड़ इंटेस्टाइन तक, ये क्या है, डाइजेशन है। याद रखे कि कम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंप्लेक्स मोनोसैकेराइड टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। अगर एक पेशेंट है, अब देखे मैंने खुराक खाई है, उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने किस में कन्वर्ट करने हैं, सिंप्लेक्स में। इंटेस्टाइन के जो ब्रुश बॉर्डर है ना, सेल है, उस पर जो एंजाइम पाया जाता है जिससे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंप्लेक्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ग्लूकोसाइडेज मीन उस पर काम करने वाले एंजाइम, ताकि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स बनाए और वो प्रॉपरली क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। अगर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट में पहले से ग्लूकोज ब्लड में क्या है, ज्यादा है, तो ये एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, इनहिबिट होना चाहिए। अगर ये होता रहे तो ब्लड ग्लूकोज तो और बढ़ता जाएगा, तो इनहिबिट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग, ये दोनों एकार्बोज और मैग्लिटोल, ये दोनों एकार्बोज इनहिबिटर है इंटेस्टाइन में, ताकि कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट होने ना दे, सिंप्लेक्स में, और वो एब्जॉर्ब ना हो जाए और फर्दर ब्लड शुगर और मजीद ना बढ़े। तो इसको हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अब देखें, इन लोगों ने जो फूड से आने वाले ग्लूकोज थे उसकी एंट्री ब्लॉक की, और जो किडनी से वापस रीअब्जॉर्ब होने वाले थे ये इन लोगों ने की। तो दीज पीपल इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम किडनी, बट दीज पीपल इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कोई भी चीज ब्लड में जाने इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, बट किडनी से कोई भी चीज वापस ब्लड में आने इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। तो ये लोग रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं किडनी से, और ये लोग एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं इंटेस्टाइन से। ठीक है, और साइड इफेक्ट लेके जीएटी अपसेट, ये तो सारे इंटेस्टाइन में काम करेंगे, तो इसकी साइड इफेक्ट भी क्या होगी, जीएटी के साथ अपसेट। जीएटी अपसेट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी की सारी पॉइंट्स आ सकती है। सो दीज आर द मेडिसिन विच इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज टाइप 1 में हमने इंसुलिन पे डिस्कशन की, टाइप 2 में मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, ग्लूटाजोन फैमिली, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर प्लस एकार्बोज, एक ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ओके, जल्दी बताए, टाइप 2 डायबिटीज विद ओबेसिटी द ड्रग ऑफ चॉइस इज which type 2 diabetes may be used for weight loss supplement, metformin. Which type 2 diabetes increase the risk of hypoglycemia,
ग्लूटाजोन और सल्फोनाइल यूरिया, शाबाश, सल्फोनाइल यूरिया। विच टाइप 2 डायबिटिक ड्रग पोटासियम चैनल क्लोज, सल्फोनाइल यूरिया। विच टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1, sulfonyl urea, because those act on beta cells. Which drug is the drug of choice for type 2 diabetes in a patient with obesity and renal impairment? Glitazone. Which metformin has which test? Metallic test. Metformin can increase the risk of lactic acidosis, therefore contraindicate in renal failure. Which drug in type 2 diabetes inhibit the absorption of glucose from intestine? Alpha glucosidase inhibitor. Which drug for type 2 inhibit the reabsorption of glucose from PCT? Glucose sodium co-transporter inhibitor, gliflozin family जो है, ठीक है। ओके, सल्फोनाइल यूरिया which effect on the weight gain or weight loss? Weight gain. Which drug in type 2 diabetes increase the risk of fracture? ग्लिटाजोन family। जहाँ पे मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते तो वहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस ग्लिटाजोन। तो ये मैनेजमेंट है डायबिटीज की, ठीक है। ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं।